यस, गुड मॉर्निंग क्लास 8 आज हमने इसमें पार्ट 3 शब्द विचार किया था। उसके प्रश्न उत्तर हम डिस्कस कर रहे थे बच्चों। उसी समय हमारा टाइम ओवर हो गया था और ये हमारा रह गया था। ठीक है, तो बच्चों हमने यहाँ पे प्रश्न उत्तर कर रहे थे। तो शब्द से आप क्या समझते हैं? शब्द और पद में अंतर स्पष्ट कीजिए। मैंने आपको बताया था इसमें कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, और दूसरी लाइन में लिखना है कि अगली लाइन में कि शब्द जब व्याकरण के नियम में बंध जाते हैं तब वे पद कहलाते हैं। शब्द का एक दो उदाहरण दे दीजिएगा आप उसमें, और उसके बाद में पद का उदाहरण देने के लिए आप कोई भी एक वाक्य लिख दीजिएगा। कोई किसी भी तरह का एक वाक्य जो है वो उसमें आप लिख सकते हैं, जिससे कि वो आप ये कह सकते हैं कि ये एक वाक्य है। जैसे कि आपका कोई वाक्य हो गया है कि कक्षा को 2 समूह में बांट दिया गया, इस तरह से लिख सकते हैं। कक्षा में बच्चों ने एक पाठ याद किया। तो इस तरह का कुछ भी आप एक वाक्य उसमें लिख दीजिएगा तो वो हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद उदाहरण यानी उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे प्रयोग के आधार पर शब्द के जो इसमें दिए हैं आपकी इस बुक में, कि प्रयोग के आधार पर शब्द के 3 प्रकार बताए हैं, जिसमें बताया है सामान्य शब्द, पूर्ण पारिभाषिक शब्द और अर्थ पारिभाषिक शब्द। तो आप इसको बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे, मैं जो ओरल बता रही हूँ उसे आप लिखेंगे। मैं बोल रही हूँ उसे आप लिखिएगा अपनी कॉपी में। इसको बार बार रिवाइंड करके आप सुनते रहिएगा, आपको हो जाता है। तो प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। और इसमें कहा है कि उदाहरण के साथ स्पष्ट करने के लिए कहा है। तो उदाहरण के लिए आप क्या करेंगे, विकारी शब्द के बारे में लिखेंगे कि विकार का अर्थ है परिवर्तन। हिंदी भाषा में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक तथा काल के कारण परिवर्तन आ जाता है। ऐसे शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्द विकारी शब्द हैं। बस ये, क्योंकि उदाहरण पूछा है उन्होंने कि कौन क्या क्या है, तो उसमें आप लिखेंगे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्द विकारी शब्द हैं। दूसरा इसका प्रयोग के आधार पर दूसरा है इसका अविकारी शब्द। तो उसकी व्याख्या में लिखेंगे आप कि जिन शब्दों का रूप कभी नहीं बदलता है, वे ज्यों के त्यों वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं। उदाहरण में है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। ठीक है, तो ये हो गया हमारे ख का उत्तर। आगे ग में पूछा है तत्सम व तद्भव शब्दों का अंतर, सो उदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो तत्सम शब्द क्या होता है और तद्भव शब्द क्या होता है, इसके बारे में आपको मिलेगा पेज नंबर 24 पर। उसमें तत्सम 24 नहीं 23 पर मिलेगा। 23 पर दिया है, वे शब्द जो संस्कृत से हिंदी भाषा में आए हैं और हिंदी में भी संस्कृत के समान ही प्रयोग किए जाते हैं, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, और उसका उदाहरण आप लिख देंगे रात्रि, कवि, नारी, पुष्प,
गुरु, लता, और इसके अलावा आप इसमें लिख सकते हैं, यहाँ पर भी तत्सम शब्द दिए हैं, सत्य, वानर, हस्त, भ्रमर, इस तरह के शब्द आप उसमें उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं। और उसके बाद में है तद्भव शब्द के बारे में भी पूछा है कि तद्भव शब्द क्या होते हैं। तो तद्भव शब्द के बारे में आप लिखेंगे कि तद्भव शब्द वे, पेज नंबर 23 पर ही है, तद्भव शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं और हजारों वर्षों से प्रयोग के कारण उनके स्वरूप में बदलाव या परिवर्तन हो गया है। जैसे काम शब्द संस्कृत के कार्य शब्द से बना है, तो ये काम शब्द जो है वो हिंदी का शब्द है, यानी तद्भव शब्द है। ठीक है, तद्भव शब्द है वो। तो इस यहाँ पर तद्भव शब्द के बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, दही, सच, नींद, बंदर, हाथ, दांत, पाँव, भीख, इस तरह की चीज़ें, ये शब्द आप यहाँ से लिख सकते हैं उदाहरण के रूप में। अगला प्रश्न है, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्दों के भेद स्पष्ट कीजिए। तो व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्दों के क्या भेद होते हैं, तो इसमें दिखाया है कि व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द के विकारी और अविकारी शब्द बताए हैं इसमें। तो बेटा ये जो दिया है व्याकरणिक आधार पर, इसमें यही चीज़ जो थी जो व्याकरणिक आधार पर है, यही असल में हमारा क्या है, वो प्रयोग के आधार पर है। तो इसलिए आप इसको दोनों प्रश्नों को एक साथ में, प्रयोग के आधार पर और व्याकरणिक के आधार पर, दोनों को एक ही साथ में आप कर लीजिएगा। दोनों प्रश्न का एक ही उत्तर होगा। ये अननेसेसरी ही ज़्यादा इसमें दिया गया है, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। आगे प्रश्न है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हैं, 5 प्रकार के हैं। ठीक है, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द और संकर शब्द। और इसमें उनके उदाहरण भी, प्रत्येक के 2-2 उदाहरण देने। तो तत्सम शब्द का 2 उदाहरण दे दीजिएगा, तद्भव शब्द के 2-3 उदाहरण दे दीजिएगा, फिर देशज शब्द के 2-3 उदाहरण दे देना। उसके बाद में विदेशी शब्द जो हैं या आगत शब्द हैं उनके उदाहरण दे दीजिएगा 2-3। और फिर संकर शब्द हैं। संकर शब्द क्या है, एक तो हमारा हिंदी का शब्द है और दूसरा हमारा बाहर से आया हुआ शब्द, बाहर के देश को, विदेशी भाषा के शब्द हैं। तो देशी और विदेशी दोनों शब्दों को मिलाकर जो बना है वो देशज शब्द है। तो यहाँ पे लिखा भी है संकर शब्द क्या है, जो शब्द किसी एक भाषा या बोली के न होकर 2 भाषाओं व बोलियों के शब्दों से मिलकर बने होते हैं, वे संकर शब्द कहलाते हैं। तो ये देशज शब्द क्या है, तत्सम शब्द क्या है, तद्भव शब्द क्या है, ये सब क्या करना है आपको, इनके बारे में लिखकर देना है। तो इस तरह से ये आपका यहाँ पर हो गया पार्ट। ठीक है बच्चों, तो इसमें जो भी कुछ नहीं है वो जब हमारी मीटिंग होगी, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा तो जब हमारी नेक्स्ट मीटिंग होगी आप मुझे उसमें अवगत करा दीजिएगा, बता दीजिएगा, तो मैं आपको आगे का इसमें करा दूँगी। और सारा होमवर्क करके रखिएगा, सारा काम कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, टेक केयर बच्चों।